बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं, कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए हैं। आखिर क्या कुछ फैसले आए हैं, आइए एक नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होंगे, यानी हमारे देश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होंगे और इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ में कराए जाएं। अभी हाल ही में 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। वहीं किसान भाइयों के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। मोदी सरकार ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार ने कहा कि पीएम आशा से किसान भाइयों की आमदनी में बड़ा सुधार होगा। किसान भाई बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति जारी रहे, इसके लिए 2024 के रबी सीजन में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना दाल और तिलहन की फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करती है। किसानों को दाल और तिलहन की अधिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत इन फसलों में आत्मनिर्भर भी बनेगा। किसानों के हित में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एनिमेशन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आईआईटी और आईआईएम की तरह ही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी एनसीओई स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और इसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी। कंप्यूटर पर एनिमेशन सीखना पढ़ाई करना यानी इस संस्थान को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एवीजीसी एक्सआर के लिए स्थापित किया जाएगा। वहीं देखिए कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। चंद्रयान 4 और वीनस आर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। इससे चंद्रमा और शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर मिट्टी लाई जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को भी मंजूरी दी है। चंद्रयान के बाद अब शुक्रयान की तैयारी होगी। मोदी कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी है, यानी मोदी सरकार ने इसरो पर भी खुलकर पैसा बरसाया है। कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस मिशन 2028 में लॉन्च होगा। चलिए और बड़ी खबरों में देखिए, पीएम मोदी आज कटड़ा और श्रीनगर में चुनावी सभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटड़ा में चुनावी सभा करने से पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को कटड़ा पहुंचेंगे। उनकी चुनावी सभा श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार को श्रीनगर और कटड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पहले फेज का अपडेट आपको बताते हैं। पहले फेज में 58.85% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% मतदान हुआ। 25 सितंबर को दूसरा फेज 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी 18 सितंबर को वोटिंग हुई और इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अब सिर्फ 7 दिन में मिलेगी सूर्यघर योजना की सब्सिडी। सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लोगों को 7 दिनों के अंदर अंदर सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना को लेकर ये भी अपडेट चल रहा है। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती है। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति जी को भेज दिया है। एक हफ्ते में सरकारी मकान भी छोड़ दिया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत भी कर दी है। माता पिता बच्चों के लिए पेंशन खाता खोल पाएंगे। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1,000 रुपए है और इसके बाद सब्सक्राइबर को सालाना 1,000 रुपए का योगदान देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लेबनान से जुड़ी हुई आ रही है। लेबनान में मंगलवार को पेशर में हुए धमाकों के बाद अब बुधवार को वोकी टोकी में विस्फोट हुए। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में अब तक 14 लोगों की जानें चली गई है। वहीं 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाकों से फिरदेला, लेबनान, रेडियो, लैपटॉप और मोबाइल में ब्लास्ट हुए। 14 लोगों की जान जाने की खबर है। 450 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यानी लेबनान में लगातार दूसरे दिन भी कई ब्लास्ट हुए। पेशर अटैक में 12 लोगों की जानें चली गई। वहीं अब बौखलाए हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह के प्रवक्ताओं ने ईरान के स्टेट मीडिया के हवाले से बताया कि उनके 3 साथियों की भी जान चली गई है। वहीं आपको बताएं, लेबनान में हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि इजराइल के इस हमले का जवाब देने के लिए उसके लड़ाके तैयार हैं और अब इजराइल जल्द ही एक भीषण हमला देखेगा। वहीं खबर देखिए, यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर ड्रोन हमला हुआ है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलें, बम, गोला बारूद तबाह हो गए। 6 किलोमीटर इलाके में आग भी लग गई। भूकंप के झटके तक महसूस हुए। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर बड़ा ड्रोन हमला किया। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से जानकारी दी है और बताया कि रूस के त्वेर क्षेत्र में हमला हुआ और यहाँ कई मिसाइलें, बम और गोला बारूद को तबाह कर दिया गया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में खतरे में लोकतंत्र। लगातार 8वें साल गिरावट आई है। हर 3 में से एक चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले एक संगठन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दर्ज की जा रही गिरावट को लेकर चिंता जताई है और इसकी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 और 2024 के बीच लगभग 20% चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों या पार्टियों में से किसी एक ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं या फिर उसे खारिज कर दिया है। लोकतंत्र खतरे में है और ये किसी
राजनीतिक रैली में किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं है, बल्कि हकीकत बताई जा रही है। दुनिया भर में लगातार 8वें साल लोकतंत्र में गिरावट आई है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी IIDEA ने बताया कि बीते कुछ सालों में और वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे दुनिया भर में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बड़ी खबर देखिए, कोलकाता मामले से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इंकार, चीफ सेक्रेटरी के साथ 2.5 घंटे तक बैठक चली। कोलकाता में जो मामला चल रहा है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ बुधवार को 2.5 घंटे बैठक की। दरअसल डॉक्टरों का यह कहना है कि उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है, लिहाजा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच भी मीटिंग हुई थी और इसमें ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी शानदार व्यक्ति, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। कहा कि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा। ट्रंप ने इस तरह का आरोप भी लगाया है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के साथ फ्री ट्रेड पर सवाल किया गया था और इस पर उन्होंने कहा कि भारत आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। राष्ट्रपति बनने पर मैं अमेरिका में रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करूंगा, यानी कि जो देश हम पर इंपोर्ट के लिए जितना टैक्स लगाएंगे हम भी उतना ही टैरिफ लेंगे। वैसे आपको बताएं, पीएम मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरान वे क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे और ये बैठक राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में हो रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 16 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका है। 1 दिसंबर को परीक्षा होगी। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये एग्जाम CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर की हार्ट अटैक से जान चली गई है। स्टेरॉइड से मसल्स बनाना खतरनाक हो सकता है। दुनिया के सबसे दमदार बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम का महज 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जान चली गई। बेलारूस के रहने वाले गोलेम को द म्यूटेंट की उपाधि भी मिली हुई थी। पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर उनसे प्रेरणा लेते थे। गोलेम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर बहुत सख्त थे। अपने 25 इंच के बाइसेप्स को बनाए रखने के लिए वे प्रतिदिन 16,500 कैलोरी भी डाइट लेते थे और फिर इसे बर्न करने के लिए उतनी मेहनत भी करते थे। लेकिन आपको बताएं, गोलेम से पहले अभी पिछले महीने ही ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर एंटोनियो सुजा एक ओपन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे थे और उन्हें स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। उनकी उम्र 27 साल की थी। ये तो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। इनके अलावा भी बीते कुछ सालों में जिम करते हुए हार्ट अटैक से कई लोगों की जाने गई है और इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बॉडी बिल्डर्स रोज इतनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनकी बॉडी एकदम फिट होगी, शरीर में कहीं भी फैट जमा नहीं होता और उन्हें इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इसके पीछे वैसे तो कई हार्ट कंडीशंस हो सकती है, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज करना, कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, जबकि एक खास तरह का बॉडी शेप पाने के लिए जिम जाकर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है। लीवर, हार्ट और ब्रेन हेल्थ पर इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। $52 अरब का स्टेरॉइड का मार्केट है। और बड़ी खबर देखिए, कीटो डाइट के कारण बढ़ सकता है डायबिटीज का जोखिम। स्टडी में यह बड़ा दावा किया गया है। आजकल लोग कई तरह की डाइट फॉलो करते हैं, जिसमें कीटो डाइट भी शामिल है। बहुत से लोग इस डाइट को फॉलो करते हैं और ये वजन कम करने के साथ ही सेहत के लिए कई तरीकों से फायदेमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टडी में यह दावा किया गया कि इस डाइट से टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। अब इस तरह के जो डिटेल अपडेट्स है वो आप गूगल करके देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब पीएफ में जमा कर पाएंगे पहले से ज्यादा पैसा। सरकार बना रही है बड़ी योजना। देश में पीएफ से जुड़े नियमों में जल्दी बड़ा बदलाव हो सकता है। केंद्र सरकार पीएफ में योगदान को लेकर अभी जो अपर लिमिट है उसमें बदलाव कर सकती है। खुद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इस बात की जानकारी दी है और कहा कि सरकार इसकी समीक्षा कर रही है। सरकार की इच्छा है कि वह ईपीएफओ में जमा करने की अपर लिमिट को आसान बना दे ताकि लोग ईपीएफ में ज्यादा सेविंग कर पाए। और सारा समूह से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहा है। जमाकर्ताओं के लिए गुड न्यूज है। केंद्र सरकार ने धन सीमा की लिमिट है उसको बढ़ा दिया है। सरकार ने जमाकर्ताओं को मिलने वाले धन की लिमिट को बढ़ा दिया है, सीमा को बढ़ा दिया है। अब 50,000 रुपए मिलेंगे, यानी पहले ये लिमिट 10,000 रुपए की थी, जिसे 5 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं देखिए, खाने के तेल पर सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। एमआरपी में इजाफा न किया जाए। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर से कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया है और इससे कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। अब सरकार ने अपडेट दिया कि फूड ऑयल प्रोसेसर से रिटेल प्राइस न बढ़ाने को कहा गया है। वहीं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर है वो बेहद ही ऐतिहासिक और चौंकाने वाली है। अमेरिका में ब्याज दरें घट गई है। 4 साल बाद यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अमेरिका में आखिरकार ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर दिया गया है। यूएस फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट कम करने की घोषणा कर दी है और इस फैसले का 4 साल से इंतजार किया जा रहा था। और इसके साथ ही अब यह भी उम्मीद बढ़ गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भी अपनी आगामी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के दौरान भारत में भी ब्याज दरें घटाने का ऐलान कर सकता है। वैसे आपको बताएं, अमेरिका में नवंबर में होने जा रहे
रहे राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह बड़ा फैसला लिया गया है। अब शेयर मार्केट में तेजी दिखाई दे सकती है। पूरी दुनिया का शेयर मार्केट एक बार जरूर हिलेगा, ऐसी खबरें हैं। और आईसीआईसीआई बैंक ने रिकॉर्ड बनाया है। मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आईसीआईसीआई बैंक के शेयर भी बुधवार को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचे हैं। और प्रोटीन बना रहा आपके दिल को कमजोर। स्टडी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल की बीमारियों का खतरा भारत में काफी ज्यादा बढ़ा है और बीते सालों में इंडिया के अंदर हार्ट अटैक से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है। कम उम्र में लोग दिल के दौरे का शिकार हो रहे हैं। कहीं कोई जिम करते हुए हार्ट अटैक का शिकार बन जाता रहा है तो किसी ने बैठे बैठे दम तोड़ दिया। और इसकी कई वजह हो सकती है क्योंकि मॉडर्न दुनिया में लोग बिगड़े हुए लाइफस्टाइल और खराब खान पान के भी आदी हो गए। घंटों मोबाइल पर समय खराब कर रहे हैं और बिना किसी फिजिकल एक्टिविटी के दिन को काटना लोगों के रूटीन का हिस्सा बनता जा रहा है। वैसे कई ऐसे लोग भी है जो अपने हेल्थ के लिए काफी सीरियस भी हैं और इसमें वे हाई प्रोटीन डाइट समेत कई दूसरे तरीके आजमाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रोटीन लेने का तरीका आपके दिल को कमजोर बना सकता है। एक ऐसा रिसर्च है जिसमें यह बात सामने आई है। अगर आप भी हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या फिर बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तो जिम करने के साथ साथ प्रोटीन शेक भी पीते हैं, प्रोटीन का ज्यादा इंटेक आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। ये दावा अमेरिका की पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन की रिसर्च में किया गया है और रिसर्च के मुताबिक ज्यादा प्रोटीन हमारी आर्टरीज यानी धमनियों के लिए खतरा है। बताया गया कि इस वजह से धमनियों में ब्लॉकेज होने का रिस्क रहता है। ज्यादा प्रोटीन से यूरिक एसिड भी बनता है। अब सवाल है कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए ताकि सेहत को नुकसान ना पहुंचे। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन खाने का मानक तय किया गया है। मतलब अगर किसी का वजन 70 किलोग्राम है तो उसे एक दिन में 70 ग्राम प्रोटीन ही खाना चाहिए। और विस्तृत जानकारी के लिए अपने विशेषज्ञ से संपर्क करें। मीडिया रिपोर्ट्स और अपडेट जानकारियों में इस तरह का अपडेट चल रहा है ना। और ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा बाजार। सेंसेक्स 131 अंक गिरकर 82,948 पर बंद हुआ। निफ्टी ने 25,482 का नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। वहीं देखिए हरियाणा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में 7 बड़े वादे। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, जातिगत सर्वे भी कराया जाएगा, किसानों को एमएसपी की गारंटी, मुफ्त इलाज और 300 यूनिट फ्री बिजली। ये कांग्रेस का मास्टर प्लान घोषणा पत्र में इस तरह के बड़े वादे किए गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बुधवार 18 सितंबर को मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया और इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं। युवाओं के लिए भी घोषणा हुई है। 2 लाख नौकरियां दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा को भी बल दिया जाएगा। 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 6,000 दिव्यांग पेंशन, 6,000 विधवा पेंशन, ओपीएस बहाल की जाएगी, 25 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार भी दिया जाएगा, गरीबों को छत का तोहफा, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी, फसलों का तत्काल मुआवजा, पिछड़ों को अधिकार, जाति सर्वेक्षण, क्रिमिलेयर की सीमा 10 लाख रुपए की जाएगी। ऐसे कई तरह के चुनावी वादे किए गए हैं। वहीं खबर है कि हरियाणा में आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा। रोहतक में कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। किसान और गरीब वर्ग पर फोकस रहेगा। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले अपडेट जान लेते हैं। कैबिनेट की ओर से महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। आखिर क्या कुछ फैसले आए, आइए एक नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर हो गया है। नवंबर दिसंबर में बिल आएगा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होंगे, यानी हमारे देश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में होंगे और इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ में कराए जाएं। अभी हाल ही में 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। वहीं किसान भाइयों के लिए भी बड़ा फैसला हुआ है। मोदी सरकार ने पीएम आशा योजना के लिए 35,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सरकार ने कहा कि पीएम आशा से किसान भाइयों की आमदनी में बड़ा सुधार होगा। किसान भाई बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति जारी रहे। इसके लिए 2024 के रबी सीजन में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना दाल और तिलहन की फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करती है। किसानों को दाल और तिलहन की अधिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत इन फसलों में आत्मनिर्भर भी बनेगा। किसानों के हित में मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एनिमेशन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए आईआईटी और आईआईएम की तरह ही राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र यानी एनसीओई स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और इसकी स्थापना मुंबई में की जाएगी। कंप्यूटर पर एनिमेशन सीखना पढ़ाई करना यानी इस संस्थान को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एवीजीसी एक्सआर के लिए स्थापित किया जाएगा। वहीं देखिए कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया। चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। इससे चंद्रमा और शुक्र ग्रह से पृथ्वी पर मिट्टी लाई जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट ने भारी वजन ले जाने में सक्षम अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान को भी मंजूरी दी है। चंद्रयान के बाद अब शुक्रयान की तैयारी होगी। मोदी कैबिनेट ने भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को भी मंजूरी दी है, यानी मोदी सरकार ने इसरो पर भी खुलकर पैसा बरसाया है। कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अंतरिक्ष स्टेशन और वीनस मिशन 2028 में लॉन्च होगा। चलिए और बड़ी खबरों में देखिए, पीएम मोदी आज कटड़ा
और श्रीनगर में चुनावी सभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा में चुनावी सभा करने से पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को कटरा पहुंचेंगे। उनकी चुनावी सभा श्राइन बोर्ड के स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार को श्रीनगर और कटरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पहले फेज का अपडेट आपको बताते हैं। पहले फेज में 58.85% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% मतदान हुआ। 25 सितंबर को दूसरा फेज 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी 18 सितंबर को वोटिंग हुई और इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, अब सिर्फ 7 दिन में मिलेगी सूर्यघर योजना की सब्सिडी। सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लोगों को 7 दिनों के अंदर अंदर सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना को लेकर ये भी अपडेट चल रहा है। दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। आतिशी 21 सितंबर को शपथ ले सकती है। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति जी को भेज दिया है। एक हफ्ते में सरकारी मकान भी छोड़ दिया जाएगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत भी कर दी है। माता पिता बच्चों के लिए पेंशन खाता खोल पाएंगे। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1000 रुपए है और इसके बाद सब्सक्राइबर को सालाना 1000 रुपए का योगदान देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लेबनान से जुड़ी हुई आ रही है। लेबनान में मंगलवार को पेशर में हुए धमाकों के बाद अब बुधवार को वोकी टोकी में विस्फोट हुए। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में अब तक 14 लोगों की जानें चली गई है। वहीं 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाकों से फिरदेला, लेबनान, रेडियो, लैपटॉप और मोबाइल में ब्लास्ट हुए। 14 लोगों की जान जाने की खबर है। 450 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। यानी लेबनान में लगातार दूसरे दिन भी कई ब्लास्ट हुए। पेशर अटैक में 12 लोगों की जानें चली गई। वहीं अब बौखलाए हिजबुल्लाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हिजबुल्लाह के प्रवक्ताओं ने ईरान के स्टेट मीडिया के हवाले से बताया कि उनके 3 साथियों की भी जान चली गई है। वहीं आपको बताएं, लेबनान में हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया है और कहा कि इजराइल के इस हमले का जवाब देने के लिए उसके लड़ाके तैयार हैं और अब इजराइल जल्द ही एक भीषण हमला देखेगा। वहीं खबर देखिए, यूक्रेन का रूस के हथियार डिपो पर ड्रोन हमला हुआ है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि कई मिसाइलें, बम, गोला बारूद तबाह हो गए। 6 किलोमीटर इलाके में आग भी लग गई। भूकंप के झटके तक महसूस हुए। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो पर बड़ा ड्रोन हमला किया। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने यूक्रेन की स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के हवाले से जानकारी दी है और बताया कि रूस के त्वेर क्षेत्र में हमला हुआ और यहाँ कई मिसाइलें, बम और गोला बारूद को तबाह कर दिया गया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दुनिया भर में खतरे में लोकतंत्र। लगातार 8वें साल गिरावट आई है। हर 3 में से एक चुनाव पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले एक संगठन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर दर्ज की जा रही गिरावट को लेकर चिंता जताई है और इसकी वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 और 2024 के बीच लगभग 20% चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों या पार्टियों में से किसी एक ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं या फिर उसे खारिज कर दिया है। लोकतंत्र खतरे में है और ये किसी राजनीतिक रैली में किसी पार्टी के नेता का बयान नहीं है बल्कि हकीकत बताई जा रही है। दुनिया भर में लगातार 8वें साल लोकतंत्र में गिरावट आई है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट यानी IIDEA ने बताया कि बीते कुछ सालों में और वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई है जिससे दुनिया भर में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बड़ी खबर देखिए, कोलकाता मामले से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। डॉक्टरों का हड़ताल खत्म करने से इंकार। चीफ सेक्रेटरी के साथ 2.5 घंटे तक बैठक चली। कोलकाता में जो मामला चल रहा है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत के साथ बुधवार को 2.5 घंटे बैठक की। दरअसल डॉक्टरों का यह कहना है कि उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है, लिहाजा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं डॉक्टर राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी NS निगम को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही अस्पतालों में थ्रेट कल्चर खत्म करने की भी मांग कर रहे हैं। इससे पहले 16 सितंबर को जूनियर डॉक्टर और ममता बनर्जी के बीच भी मीटिंग हुई थी और इसमें ममता बनर्जी ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगे मान ली थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी शानदार व्यक्ति, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। कहा कि भारत इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगाता है, व्यापार संबंधों का गलत इस्तेमाल कर रहा। ट्रंप ने इस तरह का आरोप भी लगाया है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति से भारत के साथ फ्री ट्रेड पर सवाल किया गया था और इस पर उन्होंने कहा कि भारत आयात पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। राष्ट्रपति बनने पर मैं अमेरिका में रेसिप्रोकल ट्रेड पॉलिसी लागू करूंगा, यानी कि जो देश हम पर इंपोर्ट के लिए जितना टैक्स लगाएंगे हम भी उतना ही टैरिफ लेंगे। वैसे आपको बताएं, पीएम मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरान वे क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे और ये बैठक राष्ट्रपति बाइडेन के होम टाउन डेलावेयर में हो रही है ना। और बड़ी खबर देखिए, सीटेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 16 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका है। 1 दिसंबर को परीक्षा होगी। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ये एग्जाम CBSE द्वारा आयोजित किया जाता है। वहीं बड़ी खबर देखिए, सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर की हार्ट अटैक से जान चली गई है। स्टेरॉइड से मसल्स बनाना खतरनाक हो सकता है। दुनिया के सबसे दमदार बॉडी बिल्डर इलिया गोलेम का महज 36 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जान चली गई। बेलारूस के रहने वाले गोलेम को द म्यूटेंट की उपाधि भी मिली हुई थी। पूरी दुनिया के बॉडी बिल्डर उनसे प्रेरणा लेते थे। गोलेम अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर बहुत सख्त थे
अपने 25 इंच के बाइसेप्स को बनाए रखने के लिए वे प्रतिदिन 16,500 कैलोरी भी डाइट लेते थे और फिर इसे बर्न करने के लिए उतनी मेहनत भी करते थे। लेकिन आपको बताएं, गोलेम से पहले अभी पिछले महीने ही ब्राजीलियन बॉडी बिल्डर एंटोनियो सुजा एक ओपन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे थे और उन्हें स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। उनकी उम्र 27 साल की थी। ये तो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। इनके अलावा भी बीते कुछ सालों में जिम करते हुए हार्ट अटैक से कई लोगों की जाने गई है और इनके वीडियो भी वायरल हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब बॉडी बिल्डर्स रोज इतनी फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनकी बॉडी एकदम फिट होगी, शरीर में कहीं भी फैट जमा नहीं होता और उन्हें इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? इसके पीछे वैसे तो कई हार्ट कंडीशंस हो सकती है, लेकिन एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि रोजाना फिजिकल एक्टिविटीज करना, कार्डियो और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाता है, जबकि एक खास तरह का बॉडी शेप पाने के लिए जिम जाकर एनाबॉलिक स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक हो सकता है।